जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैन चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री प्रिंस शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैन चौटाला जी जिंदाबाद। भाई बलिंदर सिंह जी टप्पू वो भी आए और अपने नेताजी का स्वागत करे। भाई बलिंदर सिंह टप्पू। अब मैं निवेदन करूंगा भाई सभी साथियों को राम राम। माननीय उप मुख्यमंत्री भाई हुसैन चौटाला जी का इंद्री की पावन धरती पर धन्यवाद भाई अनिल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हल्का युवा के अध्यक्ष भाई संदीप मलिक जी से, वे भी आए और अपने नेता जो हमारी पार्टी की कार्यकारिणी है उसके सभी कार्यकर्ताओं का और उनका जो करने का तरीका है उसके लिए उसमें आप सबका धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के नवनियुक्त इंसो के प्रधान भाई गुरदेव सिंह जी बेटा से, वो भी आए और अपने नेताओं का स्वागत। आकाश बेटे आकाश बनाया गया गुरदीप सोरेन गाँव राज्यपुर से अपनी पार्टी से जो अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाया गया इनको से वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, देख सकते हैं। तो पद दिए गए हैं BLA2, उसका मतलब पूरे विस्तार से तो हमारे नेताजी बताएंगे। मैं तो छोटी सी बात बताऊं, बड़ा पद होता है जो BLA2 एक बूथ पे एक BLA बनता है और उसकी जिम्मेवारी होती है जो भी गांव का आपकी वोट कोई कट जाती है या छूट जाती है उसका पूरा विवरण BLA2 के पास रहता है और उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के निर्वाचन आयोग के पास भी रहता है और हमारी पार्टी के पास भी रहता है और वो पूरा ऑथराइज है BLA2 सरकार से या चुनाव आयोग से पूछने के लिए कि मेरे हल्के की कोई वोट कटी है या छूटी है, किसी भी प्रकार से कोई बात है। तो मैं तो दोबारा फिर हमारे नेताओं का हल्का इंद्री में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आगे की बात हमारे सबसे पहले दुष्यंत जी का जो आदेश हुआ है राजेंद्र नितानी जी, वो आपको अपनी बात रखेंगे, BLA2 के बारे में पूरे विशेष तौर से बताएंगे। आदरणीय राजेंद्र नितानी जी। कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और आज इंद्री विधानसभा के जो हमारे BLA2 साथी जिनने इस SIR अभियान को बूथ लेवल तक सुचारू तौर से मॉनिटर करने का काम किया और आगे इनकी क्या गतिविधि रहेगी उन पे साथियों से चर्चा करने आ जाए हैं। साथ ही साथ जिस तरह देश के हालात बने हैं और जिस तरीके से आज हर युवा में एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेपर लीकेज पर जो रोष है उसके प्रति भी साथियों से चर्चा करें। दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लाठीचार्ज हो रहा है और कल रात को अनशन भी तोड़ दिया उन्होंने। अच्छी बात है। हम तो 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक जी से मिलके आए थे हमने ये आग्रह किया था, लड़ाई लंबी भी हो सकती है मगर उनकी सेहत में जिस तरह गिरावट थी, सबका देश के हर नागरिक का यही आग्रह था कि वो अनशन तोड़े। मगर ये लड़ाई कोई आज ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अभी चलनी है और मैं तो केंद्र सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक दिशा है, पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक मजबूत कानून इस पूरे पेपर लीक के धंधे के विरुद्ध सरकार को लाना चाहिए। जब तक ये 2 साल की सजा का प्रावधान रहेगा, जब तक इन लोगों को 5, 7, 10 लाख रुपए के फाइन में छोड़ दिया जाए, इन लोगों के मन में
वो दहशत नहीं आएगी कि ये धंधा छोड़े। आप खुद देखो कि हरियाणा प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम लीक हो गया, आज तक किसको सजा मिली? स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम लीक हो गया, किसको सजा मिली? हमारे यहाँ पुलिस का पेपर लीक हो गया, किसको सजा मिली? कई पेपर तो हरियाणा के अंदर लीक हुए। और देश के अंदर जिस तरीके से छोटे से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, लीकेज की जो बारी बारी बातें आती, इसके विरुद्ध जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा है। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार करे। सर, जेजेपी पार्टी जो है अभी भी कह रही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है, आप क्या पता? कुछ इस्तीफा की शुरुआत तो हो चुकी है। आप शायद आए हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला गया। वही सीबीएसई के पहले सेक्रेटरी थे जब भी पेपर लीक हुआ था। तो ये तो गिरोह है, और इस गिरोह को जब तक ऊपर से नीचे तक शिनाख्त कर कर पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये गतिविधियां नहीं रुकेंगी। सर, हरियाणा में करप्शन को लेकर क्या कहते हैं? हर दिन कहीं ना कहीं सरकारी आप डिपार्टमेंट विजिलेंस की रेड पड़ रही है। 100-500-1000 रुपए के करप्शन की बात मत करो। मुख्यमंत्री के खुद के विभाग में फाइनेंस में 1000 करोड़ का घोटाला हो रखा और आप लोग दिखाते नहीं। 4 IAS अफसर जेल में बैठे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो 150 या 60 करोड़ की बात किया करते थे वो 300 करोड़ पहुंच गया, और मुख्यमंत्री ने आज तक उस पर टिप्पणी नहीं करी है। साफ दिखाता है जो चोरी हुई है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी, और आज उन लोगों को बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं तो सबसे पहले तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये छोटे बैंकों को परमिशन किसने दी पैसा देने की, और उन लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई। प्रधानमंत्री भी रात को लाइव आए थे, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, चीज तो पहले दिन आनी चाहिए थी। अगर वो इतने गंभीर थे और कल सेल्फी कैमरे के सामने आकर उनको देश को रात को अपनी बात रखनी पड़ी, और वो छात्रों के लिए इतने गंभीर थे, तो शायद जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा नीट एग्जाम के बीच में 22 छात्रों ने अपनी जान दी, प्रधानमंत्री को उसी समय इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर उस समय संज्ञान लेते तो शायद आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आधी रात को उनको आकर देश को एड्रेस करें। हाईवे को लेकर क्या कहेंगे? जब आप मंत्री थे कहीं ना कहीं PWD में, आज हाईवे जगह जगह पर बैठ रहे हैं, कई 1000 करोड़ का जो बजट है पुल तक गिरने लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार किस प्रकार से काम? क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं है। मैं अभी कैथल से निशिंग होता हुआ आपके यहाँ आया, और जिस तरह के हालात उसके हों या 6 महीने पहले बनी करनाल इंदिरी रोड के, ये साफ दिखता है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग पर सरकार का फोकस खत्म हो चुका है, और उसका फायदा आज रोड बनाने वाले लोग पूरी तौर पर ले रहे हैं। पंजाब को लेकर के क्या कहेंगे? पंजाब में जो मुख्यमंत्री बदलाव की धरती है, और हमेशा मजबूती के साथ उस धरती ने फैसला लिया है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोग सोच समझकर पंजाब की उन्नति तरक्की के लिए फैसला